बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार ने काम शुरू कर दिया है। नई सरकार के सामने चुनौती सबसे बड़ी है रोजगार देना, और रोजगार देने में सबसे ज्यादा योगदान उद्योग विभाग का। बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे तो जाहिर है रोजगार मिलेगा। और उद्योग मंत्री के तौर पर समीर महासेठ ने अपना पदभार संभाला है और अपनी जिम्मेदारी अब शुरू कर चुके हैं पूरे करना। क्या उनके पास रोड मैप है, क्या उनके पास विजन है? न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग मंत्री समीर महासेठ। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्योग मंत्री के तौर पर आपको जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि रोजगार मिलेगा, नौकरियां आएंगी, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान उद्योग विभाग का है। सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम अपने नेता तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे कि ये पद उन्होंने दिया, लेकिन मधुबनी की जनता को भी धन्यवाद देंगे जहां से हम आए हैं। जो टारगेटेड है, ये काम कोई ऐसा नहीं है कि गरीब गुरबों का है, लेकिन आप आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गांधी जी के सपनों को साकार करना है, लोहिया जी के सपनों को साकार करना है, हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को सपनों को साकार करते हुए कि बड़े उद्योगपति से और नए लगाने वाले से कि आप कितना जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ये टारगेट है। तो नेचुरली उस पार्ट को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर एक दिन बैठक हो रही है 3 दिन में, और जो समझदारी 3 दिनों का है उसमें लगता है कि जो लक्ष्य उनका है, जो 10 लाख नौकरी देने का तेजस्वी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का 10+10 का है, तो हमको लगता है कि हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सर्वाधिक रोल उसमें अदा करेगा। और सर्वाधिक परसेंटेज माने मोर देन 50% तो हमारे डिपार्टमेंट से हो सकता है, तब जब सारे हमारे पदाधिकारी, सारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, एलआई जो 2-4 डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है, वित्त डिपार्टमेंट भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, फॉरेस्ट भी है, तो सबों का कोऑर्डिनेशन अगर बन जाता है, जो उद्यमी आना चाहते हैं बिहार में, निश्चित तौर पे समय सीमा के अंदर हम स्टेट का कम से कम 10, माने हम समझते हैं कि जितना, जैसे 5,000 करोड़ हमारा कहीं लॉस हुआ, तो 5,000 करोड़ का कंपनसेट तो अगले फिनेंशियल ईयर से ही हम शुरू कर देंगे कि हमारा जीएसटी में टैक्स बढ़ जाए, इतना उत्पादन क्षमता हो जाए कि बिहार में खपत, चूँकि आप जान ले पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार ही खपत करता है हर एक प्रोडक्ट का। और जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा, हम बड़े उद्योगपति के बारे में नहीं कहेंगे, 10,000 छोटे छोटे उद्योग करने वाले इंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, जो मुश्किल से 3 महीना के अंदर आपको दिखने लगेगा। और 3 महीना के बाद तो खाली हर एक जिला जाना है, या तो शिलान्यास करना है या उद्घाटन करना है, यही चलेगा। और 10-10, 20 लोगों को जो रोज़गार देंगे, जिनको ईएसआई पीएफ ग्रेच्युटी भी अगर मिल जाएगा, और उनको लेबर से हम जोड़ करके, लेबर कार्ड मुहैया करके आयुष्मान भारत से भी जोड़ देंगे, तो सबों गरीब का 5 लाख के लिए हेल्थ कार्ड, जिसमें हमें अपेक्षा है भारत सरकार का भी, पूर्व सारे मंत्रियों का भी, अपनी सरकार का भी, और सारे कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट का भी, अगर ये हमें पूर्णतः सपोर्ट मिल जाता है, तो जो आपके चैनल के सामने हम कह रहे हैं 10 लाख प्लस मुख्यमंत्री जी का एडिशनल 10 लाख, समीर महासेठ का एडिशनल 10 लाख जीएसटी के रूप में कलेक्शन होगा, जो बिहार को बूम पैदा करेगा। और वो 10 लाख अगर हम एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं, तो भारत सरकार तैयार है कि 30 लाख उससे भी हम लेकर के जोड़ करके 40 लाख करोड़ का हम डेवलपमेंट करेंगे। ये कोई छोटा बात हम नहीं कर रहे हैं, या बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, ये अनुभव की बात कर रहे हैं। और जो मेरा अनुभव है, जिस ढंग का हमारा प्लानिंग है, सारे सपोर्टिव सिस्टम से हमें पूरा उम्मीद है, तो हम तो निरंतर आगे बढ़ा देंगे ना। आवश्यकता है सही समय पर सही चीज़ करना। एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है बिहार में, होगा क्योंकि होगा होगा, एमएसएमई क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा।
वाई नॉट, जिसका भी होगा हम लोग जाएंगे, करेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिहार में उद्योग धंधे अब तक लगे क्यों नहीं? उद्योग मंत्री के तौर पर कई सारे मंत्री आए, बीजेपी के रहे, अब आरजेडी के तौर पर अब आप आए हैं, तो अब तक क्यों नहीं लग पाए? लालू एरा या नीतीश एरा, कोशिश ऐसा नहीं है सबने की होगी, वजह क्या है कि आ नहीं पाते हैं लोग? देखा जाए, अगर हम यहाँ पर उद्योग धंधा खुलवाते हैं, जो प्रोडक्ट कोई करता है, तो अब ये कह सकते हैं ना गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट हो। मार्केट में तो कोई चीज़ जा गया, अगर फूड आइटम है आप खाने के लिए, तो आपको खरीदने के लिए तो नहीं कहा जाएगा ये प्रोडक्ट मस्ट आप खरीद लें। तो चॉइस इज कस्टमर चॉइस, उपभोक्ता जो चाहेगा वही ना खरीदेगा। तो उपभोक्ता वर्ग में जो एक प्लानिंग होना चाहिए उद्योग विभाग का, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, विश्वास में कमी आई है। अगर 70-80 साल 100 वर्षों से जो उद्योग धंधे थे, अब मान लीजिए मधुबनी की बात करें, पहले चीनी मिल हुआ करता था, जूट मिल हुआ करता था, अदर्स जो मिले थे, अब तो कोई नहीं। अरे उसका तो देश विदेश जाता था, कई कंट्री जाता था। लेकिन मेरा मानना है कि पुनः रिवाइवल एथेनॉल पे गया। हम एथेनॉल सबसे पहले पिछले 7 साल पहले इथेनॉल की चर्चा मैं नहीं किया था। 2006 में इथेनॉल की चर्चा हम ही ने किया था कि अल्टरनेट के रूप में कि नहीं इसको लाने की व्यवस्था हो। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी थे, 6 के बाद उन्होंने कहा, जब उनके पास आया, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स की बात थी, गौतम बाबू मिनिस्टर थे, जब सही ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एड विल कम, जो आहर्ता रखता है उसको हम पूरा करेंगे और बिहार को दिलाने का काम करेंगे। चूँकि आप जान रहे हैं नेपाल का पानी बिहार को परेशान करता है, 11 जिला परेशान रहते हैं, तो आपका बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लिए आपका बिहार अपने फंड से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो भारत सरकार को विशेष संज्ञान लेकर के उनका उस पैरामीटर्स पे खड़े होना चाहिए था, और या जो हमारा पैरामीटर्स है उसके हिसाब से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि सही माने में बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इनको एसईजेड दिया जाए। अब दूसरे स्टेट की बात करेंगे, संभव नहीं है। खैर जैसे भी हो, अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि जब तक आप इसके तरफ एडिशनल केयर नहीं करेंगे तो पलायन रुकेगा कैसे? यहीं के लोग बॉम्बे में बाहर जाके काम कर रहे हैं, अगर उतना ही पैसा जो मैंने वहाँ खर्चा करके जो घर भेजते हैं, अगर यहाँ काम करेंगे तो उससे डबल वो घर ले जाएंगे। मेरा ये कहना है, अगर किसी को 15,000 देते हैं सैलरी, काम बॉम्बे में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, हम अपने घर भेजते हैं 3,000 से 4,000, हम समझते हैं कि उसका तिगुना पैसा उसको यहीं पर घर भेजेगा। केवल साइकिल से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा, 4 व्हीलर से जाएगा, जो जिस रैंक है उस रैंक पे जाएगा। और इसलिए आवश्यकता है कि 38 जिलों में लैंड बैंक को सुसज्जित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल का डेवलप करके तैयारी कराने का, और जो पुराने हमारे उद्योग के जहाँ जहाँ हैं, आवश्यकता उस बात का है, उन चीज़ों का अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए, उसमें भी कमी देखने को मिला है। इसलिए हम बियाडा से बात करके हम देखेंगे कि अगर बियाडा इस चीज़ के लिए, क्यों बियाडा दोषी है तो क्यों है, क्यों नहीं? अगर मुजफ्फरपुर में 2 व्यक्ति पिछले बार मर गए पानी में, थोड़ी भी बारिश होती है तो न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बियाडा को भी हम केयर करेंगे। आप कह रहे हैं कि अब तक किसी इस विभाग में कुछ काम हुआ ही नहीं? जी नहीं, उत्तरोत्तर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उत्तरोत्तर अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, वो नहीं हुआ। जी आपके माध्यम से हम आप ही को कहेंगे, कोई एक जगह दिखा दीजिए जहां अपग्रेडेड हो, जहां पर कोई इंटरप्रेन्योर चाहे अपना काम करने का, वो आप हमको बता दें, क्योंकि हम भी आपके माध्यम से फिर देखने जाएंगे। पिछली सरकार पर आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं हुआ, अब आप करना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि अपग्रेडेशन हर एक समय की चीज़ है।
आज कोई चीज़ हम कपड़ा पहनते हैं तो कल तक पहनेंगे कि एक सप्ताह पहनेंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साफ सफाई के लिए हमें आवश्यकता है कि धो करके हो कि जिस ढंग से हो, अपने आयरन करके हो, हम बढ़िया से बने। एडिशनल की बात की, एडिशनल की बात की, तो क्या आप हमेशा से कहा जाता है, नीतीश जी की कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस, तो स्पेशल स्टेटस की फिर डिमांड शुरू होगी और अब वो हम अभी डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, अपने इनकम को डेवलप करेंगे। लेकिन उसके लिए तो तरीके होने चाहिए ना। जो हमारा बजट है, जिस बजट में हम कर सकते हैं उतना में कर रहा होगा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद बजट बढ़ाए जो दिखता है, और अगर आगे और बढ़ाने की आवश्यकता थी तो पूर्व के मंत्री जी उनके सामने रखते, अपना प्रोजेक्शन देते, बताते, और मुख्यमंत्री जी केयर करते। कौन कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी केयर नहीं किए? उनके पास जो लेके गया किए हैं। लेकिन आवश्यकता है, और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हम अपने अपने पहले तेजस्वी जी को, माननीय डिप्टी सीएम को कहेंगे, ये है हमारा, इस प्रोजेक्ट के आधार पे हम दोनों को चलें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे आग्रह करें कि एक बार आप बता दें, जितना देंगे आप मान के चले कि हम डबल उससे ज़्यादा इनडायरेक्ट आपको दे देंगे। ये विश्वास उनको दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे? कि जितना जो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं उद्योगपति, उनसे कहेंगे कि ज़्यादा करके ज़्यादा टैक्स पे करें, और ज़्यादा टैक्स पे करने के बाद मुख्य धारा में हमारे बिहार को ले जाए। अभी तक जो आप एफर्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा एफर्ट करना है। आप बता दें कि बिहार का पैसा अगर माने सारे बच्चे पढ़ाने के लिए कहीं और लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं पूरे देश में? आईएससी करने के बाद लोग चला जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कि भाई हम जा रहे हैं, नाम लेने से आप स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो हब हमारा ही रहे, उसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो कहीं भी किसी टीचर को 10,000 से लेकर 40,000 तो दिया ही जाता है। केवल 3,000 कम से कम जीएसटी हम दूसरे स्टेट को दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने पर। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो 5,000 करोड़ तो ऐसे ही कि नहीं हमारा बिहार में बच जाएगा। जहाँ 5,000 का कि नहीं डेरा मिलता था, वहाँ 15,000 कर दिया जाए। 10,000 का था 25,000 कर दिया। सारे गार्जियन परेशान हैं। बच्चों के एजुकेशन के नाम पे जो गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की बात होनी चाहिए था। तो ढेर सारा हमारा मानना है कि उद्योग का अगर दर्जा दे दीजिए तो उसमें जाता क्या है, उनको अपना लोन लेने में आसान हो जाएगा। आप जैसे इसका कि नहीं लैंड बैंक बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ का, उनका भी कि नहीं पटना से कि नहीं 20 किलोमीटर दूर अगर दे देते हैं तो अभी लोग वहाँ पर कि नहीं 500 एकड़ का प्लानिंग हो जाएगा। ये सब बातें होंगी, आपसे के भी विचार हम लोग लेंगे, और हम चाहेंगे कि एक नया बिहार में जो अभी हम लोग के ऊपर विश्वास किया जा रहा है इसमें कहीं से कोई गिरावट नहीं हो। वो हम चाहते हैं अपग्रेडेशन हो, हमारा हर एक जगह अपग्रेडेशन दिखे, निगेटिव एस्पेक्ट्स में कहीं नहीं जाए। मधुबनी से आप हैं और मधुबनी मिथिलांचल में चीनी मिल आपने कहा भी, हर सरकार आई, हर बार यही कहा गया कि अब हम उन चीनी मिलों को, जूट मिलों को रिवाइव करेंगे, फिर से चालू करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन कैसे? नहीं, हमारा ये कहना है पहले से ये था जो समाप्त हो गया। अब आवश्यकता है पुनः छोटे मोटे 100 उद्योग खुलवाने का। उन चीनी मिलों के बारे में पूछ बता रहे हैं, चीनी मिल का तो कुछ ऐसा एस्पेक्ट्स था जिसका कॉस्टिंग इतना जाता था, सरकार जो है उससे ज़्यादा पैसा देती थी, तो सरकार नहीं चाहिए कि हमारा उससे कि नहीं मैंने कोई मैंने उस ढंग का इनकम नहीं हो रहा है और निगेटिव एस्पेक्ट्स में हमारा पैसा जा रहा है, तो उस दुरुपयोग को रोका गया। लेकिन अगर उसके हिसाब से अपग्रेडेड होकर के छोटे मैंने ऑटोमेटिक प्लांट लगा के वैसा चीनी मिल स्टार्ट किया जाए जो वाइबल हो तो खुलेगा। लेकिन अब तो एथेनॉल की बात हो गई ना। अब जहाँ पे हमारा लोहट में 2-2 ठेके एथेनॉल का हो जाएगा, किसान तो वही मैंने उपज मैंने करेंगे और वो इथेनॉल होगा जो उस कॉस्टिंग से ज़्यादा में बिकेगा और किसान को ज़्यादा फायदा होगा। ये बातें हो रही है। और जो आप कह रहे हैं अगर उसके अलावा भी तो 2 चीनी मिल है मधुबनी में,
एक लोहट के बाद रैयाम भी है, सकरी भी है। तो नेचुरल उसकी प्लानिंग अगर भविष्य में हो तो हम सबों से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा सर्वोपरि है। नेचुरल है कि किसान का भी है। और शुगर में जो ऑटोमेटिक छोटे प्लांट लगते थे अब वायबल नहीं है। अब पुराने सिस्टम से 100 बरस पहले का जो था वो कॉस्टिंग बहुत आ रहा था। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जितना बेचना है उसे दुगुना आ रहा था। वायबल कैसे होगा? दैट वाज द रीजन जो बंद किया गया। ये खादी और मधुबनी पेंटिंग मधुबनी से ही है, तो इसे भी लेकर कोशिश हमेशा से हुई है। खादी मॉल खुला भी है, लेकिन उस स्तर पर तक नहीं पहुंच पाया है। देखा जाए, सोच बनाने के बाद काम करने की आवश्यकता है। और जब काम होगा तो कुछ न कुछ रिजल्टेंट आपको दिखेंगे। तो मेरा मानना है जो दायित्व हमें दिया गया है उस दायित्व के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो डिलीवर करेंगे 3 महीना के अंदर जो हम डिलीवर करेंगे तो जो पिछला जो किया गया है उससे बेटर डिलीवर करने का मेरा प्रयास है। उसी ढंग से हम काम भी कर रहे हैं, सबों से सहयोग भी ले रहे हैं। और इस सहयोग के बाद जो हमारे लोग हैं 2 तरह के, एक नए उद्योग धंधा में आएंगे, दूसरा जो पुराने लोग हैं जो पीड़ित हैं, किन्हीं को बियाडा से प्रॉब्लम है, किन्हीं को सरकार से कुछ ऐसे चीज़ों से प्रॉब्लम है। हमने आज उनकी भी चर्चा करना चाहेंगे। उनको भी हमने कहा है कि अगर गलत कोई है तो हम ज़्यादा गलत का साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन गलत नहीं है तो गलत आपको कोई प्रूफ करेगा तो हम गलत होने भी नहीं देंगे। हम जस्टिस जो कहता है वो करेंगे। और 100% टू द नहीं कहते हैं हम, चूँकि व्यापारी वर्ग से भी रहे हैं, हम व्यापार का पीड़ा समझते हैं, लेकिन जस्टिस तो मिलना चाहिए ना। चूँकि हम कुछ भी नहीं है तो हम पैरेलल गवर्नमेंट के हिसाब से हम नौकरी देते हैं, इतने लोगों को ESI PF ग्रेच्युटी देते हैं। तो सरकार को भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। यही बात बार बार वो लोग भी कहते हैं। और लगभग 750 में 200 इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मिले और उनका कहना है कि एक बार रिव्यू करना चाहिए। और जब हमारे डिपार्टमेंट से जो भी प्रॉब्लम किसी को है तो हम तो एश्योर करेंगे ना कि आपको प्रॉब्लम जो भविष्य में पहले से जो हो रहा है उसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसको हम बढ़ने नहीं देंगे, एक बार रिव्यू कर लेंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई जंगल राज आ गया अब आरजेडी के शासनकाल में, तो अब तो कौन आएगा, अब तो बिहार में कौन आएगा? आप कह रहे हैं उद्योग धंधे लगेंगे, सारी चीज़ें होगी, लेकिन परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि बिहार में तो अब कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, उनका कहना है कि पूरे देश में जंगल राज है, जिसमें बिहार में जब तक वो साथ में थे तब तक वो जंगल राज नहीं दिखा था, वो मंगल था। लेकिन जब से हटे तो 2 दिन के बाद बोलने लगे जंगल राज आ गया, जंगल राज। तो ये बात सब जगह मैसेज चला गया धरातल पर। इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अरे झूठो बोलिए तो लोग को समझ में ना आना चाहिए कि 2 दिन में कहाँ से जंगल राज आ जाएगा। 2 दिन पहले आप साथ में थे, आज तक नहीं बोले, आप बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि उस शायद ये समझ रहे थे कि पूरे देश में जंगल राज है। बिहार में जो ये आया है, जो गंगा जमुनी तहजीब रखने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं वो कहने वाला, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ जो ध्रुवीकरण हुआ है वो पूरे देश पर असर पड़ेगा। इसलिए वो ज़्यादा डर के ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं भी आपको। तो 3 महीने के अंदर बिहार में असर दिखेगा, ज़मीन पर उद्योग धंधे लगने शुरू होंगे और जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ उद्योग मंत्री समीर महासेठ, वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सुमित झा, न्यूज़ नेशन।